प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। इसमें लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो इसमें चेक करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसमें दो प्रश्न है, एक ये और एक ये। इन्हीं दोनों को चेक करके बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले यही देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब भाजक क्या होता है? भाजक मतलब यह है कि वो संख्या 2 संख्या से ज़्यादा किसी और संख्या से कट जाएगी। जैसे देखिए, एक लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5, ये इतना गिनती लिख दिए। अब इसमें देखिए, एक जो है, एक किससे किससे कटता है? एक केवल एक से कटेगा, और दो से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा। यानी कि इसके दो भाजक हैं। एक तो एक से कटता है और एक 2 से। 2 × 1 = 2 होता है, तो इसके दो भाजक हैं। तीन के भी दो भाजक हैं, एक तो एक है और एक स्वयं 3 है, तो ये भी अभाज्य है। 4 का देखते हैं। 4 पहला नंबर 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से भी कट जाएगा। यानी कि 4 जो है, इसमें 2 से ज़्यादा भाजक हैं। तो 4 क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। यानी कि वो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से कट जाती है, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। और 5 केवल 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, यानी कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें यही बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको देख लेते हैं। अगर ये केवल दो संख्या, या अगर ये केवल दो संख्या यानी कि एक और स्वयं से अगर ये कटेगी तो ये अभाज्य संख्या होगी। और अगर ये एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से कट जाती है तो ये भाज्य संख्या होगी। तो देख लेते हैं इसमें ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो हल, सेवन इंटू 11 इंटू 13 + 13। तो इसको तो चाहे गुणा कर लो, उसके बाद गुणनखंड कर लो। अगर गुणनखंड 2 से ज़्यादा आता है तब तो भाज्य संख्या होंगी। या ऐसे अगर छोटा या छोटे में सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें 13 कॉमन है, 13 दोनों में है, तो इसे कॉमन कर लेते हैं। यहाँ तक एक है पद, एक पद यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ प्लस है ना, ये दो यहाँ गुणा है, एक पद यहाँ है, उसके बाद एक पद यहाँ है। तो इसमें भी 13 और इसमें भी 13, तो 13 कॉमन कर लेते हैं। जब 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा × 11 और यहाँ बचेगा +1। उसके बाद 13 कॉमन, और ये 11 × 7 = 77 और 1 = 78। इसका गुणनखंड कर लेंगे। 13 × 6 = 78 होता है। 13 × 13 × 6, तो 6 का भी गुणनखंड हो सकता है, 2 × 3। तो यहाँ चाहे लिख देते हैं 13 × 13 × 2 × 3। तो देखिए अब इसमें कितना भाजक है। एक तो 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक
एक एक तो सब में होता है ना, तो कुल मिलाकर के 4 भाजक हो गए। पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 13, फिर 2, फिर 3, कुल मिलाकर के 4 भाजक हो गए। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें लिख देना है चूँकि इसमें दो से अधिक भाजक कौन कौन है। 1 है, उसके बाद सीरियल से लिखते हैं, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 13 है। क्योंकि इसमें 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा लिखा था 7 × 6 × 5 × 4 × 1 × 5 × 4 × 3 × 1 और प्लस 5। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में भी बताए थे। चाहो तो इन सब का गुणा कर लो, उसके बाद इसको जोड़ लो, जो आए उसका यहाँ किनारे गुणनखंड कर लो। अगर वो गुणनखंड 2 से ज़्यादा आता है तब तो वो भाज्य संख्याएं होंगी, अगर 2 से कम आता है तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चाहे तो गुणा करके जोड़ो फिर गुणनखंड करो, और चाहे इसमें भी इसी तरीके से कर सकते हैं, कॉमन कर लें तो वो वाला बड़ा हो जाएगा। पहले गुणा करेंगे फिर यहाँ गुणनखंड करेंगे तब बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको जैसे ऊपर वाला किए थे उसको भी ऐसे कर देते हैं। यहाँ 5, यहाँ भी 5 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। तो ये 5, ये 7 छक्का 42 और ये 42 चौका। यहाँ गुणा कर देते हैं। 42 का गुणा 4 से, 4 दूना 8, 4 चौका 16। 168 का गुणा 3 से, भी 3 बचा है ना। 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 छक्का 18, 2 20, 3 एकम 3 2 5। तो ये हो गया 504, 504 और ये प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 504 और 1, 505 हो जाएगा, 505। तो 505 में गुणनखंड कर लेते हैं। 5 गुणे 505 को लिख सकते हैं 101 गुणे 5, 5 गुणे 101। 5 एकम, इधर से 5 एकम 5, 5 जीरो 0, 5 एकम 5, ये हो गया। तो इसमें भी देखिए 2 से ज़्यादा भाजक हैं, एक तो 5 है और एक तो 101 है। तो और एक सब में रहता है, यानी कि कितने भाजक हो गए, 3 भाजक हो गए, 1, 5 और 101। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें भी यही लिख देना है जो ऊपर लिखे थे, क्योंकि इसमें 2 से अधिक भाजक हैं, दो से अधिक भाजक 1, 5 और 101 हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है।
बस इतना करना है, हो गया।